नमस्कार, मैं पिंटू कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज बॉक्स 24। अभी मैं मसौढ़ी प्रखंड में मौजूद हूं और यहां पे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक दिवसीय धरना चल रही थी। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ये धरना किस लिए रखी गई थी। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो आज एक दिवसीय धरना है ये किस लिए रखी गई थी। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह। आज का जो विषय था, आज के धरना प्रदर्शन का एकमात्र विषय था भ्रष्टाचार के विरुद्ध। भ्रष्टाचार, सरकार के जितने भी विभाग हैं, एक विभाग भी भ्रष्टाचार से नहीं बचा हुआ है। आज मसौढ़ी, खास करके मसौढ़ी अंचल की बात मैं बता रहा हूं कि भारतीय किसान मजदूर विकास संगठन के द्वारा 2-3 बार धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम इस अंचल के अधीन किया गया है। यहाँ का जो अंचल अधिकारी है, लगता है कि मसौढ़ी विधानसभा चुनाव लड़ेगा। यहाँ राजनीति कर रहा है, झूठ बोल रहा है और झूठ बोल करके किसान मजदूर को धोखा दे रहा है। आज के 4 महीना पहले जो हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, अंचल अधिकारी मसौढ़ी आश्वस्त किए थे यहाँ के किसान मजदूरों को कि हम कैंप लगा करके यहाँ के इस प्रखंड के 17 पंचायत में कैंप लगा करके हम इस समस्या का समाधान करें। कुछ पंचायत में कैंप लगाए भी, लेकिन एक भी काम का निष्पादन आज तक नहीं हुआ है। यहाँ हम उस दिन भी पूछे थे अंचल अधिकारी मसौढ़ी से कि आपके अंचल में कितने कर्मचारी हैं। बताया कि 6 कर्मचारी हैं। 6 कर्मचारी दलाल रखे हुए हैं और दलाल के माध्यम से पैसा लेता है। अंचल अधिकारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, कर्मचारी डायरेक्ट पैसा नहीं लेता है, पैसा लेता है दलाल। वो देता है कर्मचारी के, कर्मचारी देता है अंचल अधिकारी को। और अंचल अधिकारी के कहना है कि हम इतना पैसा दे करके यहाँ पोस्टिंग करवाए हैं, हमसे कई लाख रुपया लिया जाता है पोस्टिंग में, हम पैसा दे के काहे के लिए करवाए हैं, तो हम कहाँ से देंगे, वेतन से पैसा देंगे। आप सीधे सीधे आरोप इन अधिकारियों पर लगा रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसमें 0.1% भी गलत नहीं है। उसका उदाहरण या उसका प्रमाण यहाँ के किसान मजदूर देंगे। भ्रष्टाचार किन किन बिंदुओं पर आप बताना चाहेंगे, किस चीज में भ्रष्टाचार हुई है? मैं आप लोगों से एक निवेदन पूर्वक जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा बिहार सरकार या भारत सरकार के विभाग है जिसमें जो भ्रष्टाचार मुक्त है। कोई एक विभाग का नाम बताने का कष्ट करें। आप सभी मीडिया कर्मियों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है। आप जो आज धरना दे रहे हैं, किस किस बिंदुओं पर धरना दे रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप में? आज का जो धरना है मुख्य रूप से किसानों का जो दाखिल खारिज या ये जो महाअभियान चल रहा है, इस महाअभियान में 5 तारीख से शुरू हुआ है, 20 तारीख से शुरू हुआ, 5 से शुरू हुआ है, 25 अगस्त से, और आज 8 सितंबर है। आज तक इस अंचल अंतर्गत जितना भी पंचायत में, गांव में शिविर लगाया गया है, एक कहीं क्या कहें उसको, किसानों को ठगने का काम कर रहा है। अभी आपके बीडीओ और सीओ साहब ने आकर आश्वासन भी दिया और पूरी बात बताई योजना के बारे में, तो इस पे आप क्या कहिएगा? आप लोगों के समक्ष में अंचल अधिकारी मसौढ़ी और प्रखंड विकास पदाधिकारी मसौढ़ी से, दोनों से हम जानने का प्रयास हम लोग किए कि अधिकतम समय आप दीजिए कि जितने किसानों को ओटीपी मिला है, इन सभी किसानों को कितने दिनों के अंदर काम पूरा कर दिया जाएगा। वो टाल मटोल कर दे दिया कि 5-6 महीना। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं श्रीमान जी कि अगला माह, मतलब कि अक्टूबर के 1 सितंबर में बिगुल बजने जा रहा है, घोषणा होने जा रहा है चुनाव का। उस समय इन लोगों को एक मजबूत ढाल मिल जाता है कि अब तो सारा मशीनरी चुनाव में लग गया है, काम कैसे होगा। आगे की क्या रणनीति होगी? भ्रष्टाचार मसौढ़ी में खत्म नहीं होता प्रखंड में, तो आगे की क्या रणनीति आपकी होगी? देखिए, अगर अक्टूबर दूसरा सप्ताह तक घोषणा नहीं हुआ, आचार संहिता नहीं हुआ, हम लोग के पास जो साधन है, साधन लगा करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को सफलता नहीं मिल रहा है। अगला कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं कि इन लोगों से धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। अब हम लोग लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं। एसडीओ को लिखित सूचना दे करके अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे अंचल और प्रखंड कार्यालय में। INS 83 पर दरी बिछा करके बैठ जाएंगे, समस्या का समाधान होगा। तो आप इनको सुन रहे थे और इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि मसौढ़ी प्रखंड में अगर भ्रष्टाचार समाप्त अगर नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना दिया जाएगा, साथ साथ तालाबंदी भी हो गई। अब यह देखना है कि सरकार की योजना जो है वो जन जन तक सही रूप से पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है। साथ साथ में
यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैं पूर्ण रूप से सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होती है तो आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि भ्रष्टाचार यहाँ न हो। ऐसे ही खबरों के साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज बॉक्स 24। जब तक यहाँ तालाबंदी नहीं होगा ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। ये लोग नेता से भी ऊपर हैं। ये लोग किसानों को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं। आज के 6 महीना पहले किसान चरखा जाले के सामने धरना प्रदर्शन किसानों के द्वारा हुआ है। उसमें तय हुआ था कि भगवानगंज में कैंप लगेगा। भगवानगंज में कैंप भी लगा, लेकिन अंचल अधिकारी बताने का प्रयास करें कि उस कैंप में कितना काम का समाधान हुआ है। खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। और अंचल अधिकारी जी 1947 में देश हुआ है। 1947 और आज की जनता में आसमान और पताल में जो अंतर है, आज अंतर है। आज हर जनता, हर किसान में सोचने और समझने की शक्ति है। आप क्या सही कर रहे हैं, क्या निर्णय कर रहे हैं, जनता समझती है और इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। निवेदन चाहे एकता बनाए और अपने काम करवाए और हाथ जोड़ के नहीं, प्रार्थना करने से नहीं। आपको संवैधानिक अधिकार है, आप संवैधानिक अधिकार के साथ अपना काम करवाएं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ उपस्थित हमारे मसौढ़ी प्रखंड के ग्रामीण जनता एवं हमारे सभी यहाँ पे सम्मानित सदस्य, यह से लोग जो आए हैं अपनी अपनी व्यक्तिगत समस्याएं लेकर के, सार्वजनिक समस्याओं को लेकर के, तो समस्या का निदान सरकार के स्तर से किया जा रहा है और पुराना वाला बात नहीं रहा और 2000 के दशक का बात नहीं रहा। अब सारी चीजें करीब करीब ऑनलाइन व्यवस्था प्रणाली के अंतर्गत कार्य हो रही है और जब से ऑनलाइन व्यवस्था लागू हुआ तो जिनका काम हो जा रहा है वह बहुत खुश हो रहे हैं। जिनका कार्य कुछ कारणों से नहीं हो रहा है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात से हम भी समझते हैं और जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया गया कि पेंशन का समस्या हो, राशन कार्ड का समस्या हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की समस्या हो या सड़क का समस्या है। एक विद्यालय का सीमांकन के लिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि यह जमीन विद्यालय का है और गांव के लोग अतिक्रमण कर करके, घेराबंदी कर करके ये कर रहे हैं। यही समस्या नदौल में बिरजलाला हाई स्कूल के पास भी है, तो वह बाउंड्री वॉल नहीं होने दे रहे हैं। उसका भी हमने कहा है कि वो होगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत आपको चीजें दिखती है। यह मेरे पास रिपोर्ट है। हम जरा सा 2 मिनट आपको रिपोर्ट में मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो अभी अंबेडकर शिविर महाअभियान जो लगा था, अंबेडकर महाअभियान जो लगा हुआ था, हर गांव टोला महादलित के टोला में शिविर लगाए थे। हम शिविर में लगभग जगह गए भी हैं। बलियारी हो या आपका भैंसवा हो या चपौर हो या बहुत जगह गए, देवरिया भी गए हैं। तो वहां पे शिविर में जो आवेदन प्राप्त हुआ, हमको सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड का 886 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 640 का निष्पादन हुआ, 72% निष्पादन हो गया है। उसी प्रकार से उज्ज्वला आच्छादन गैस के लिए 242 आवेदन प्राप्त हुआ। सरकार अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं दे रही है। उसी प्रकार से हमें आंगनवाड़ी में बच्चों के एडमिशन के लिए 12 आवेदन प्राप्त हुआ, 12 का एडमिशन कराए। उसी प्रकार से औपचारिक शिक्षा हेतु दाखिला 21 आवेदन प्राप्त हुए। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का 3101 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 2206 आवेदन का डिस्पोजल हो गया है, 71% डिस्पोजल है। आधार कार्ड निर्माण का 139 का प्राप्त हुआ, 103 74% बना। ई श्रम कार्ड का 233 आवेदन प्राप्त हुआ, 203 कार्ड बना, 87% हुआ। आयुष्मान भारत कार्ड का 99% आए, 99 का कार्ड बन गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से 183 आवेदन प्राप्त हुए, 182 का डिस्पोजल हुआ। बास भूमि बंदोबस्ती 279 आया, जिसमें 195 का मैंने बास भूमि का पर्चा देने का कार्य किया। बुनियादी केंद्र से संबंधित योजना चश्मा वितरण, हियरिंग
तिपहिया साइकिल वितरण 45 आवेदन प्राप्त हुआ, 45 का मैंने डिस्पोजल कराया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नली योजना मनरेगा जॉब कार्ड से 649 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें 592 का निष्पादन हुआ, 91% प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आच्छादन 100% करवाए। जीविका समूह सतत जीविकोपार्जन और इसका भी 100% निष्पादन हुआ। स्वच्छ भारत ग्रामीण लोहिया स्वच्छ अभियान सामुदायिक शौचालय व्यक्तिगत शौचालय 245 का आवेदन प्राप्त हुआ, 215 हुआ, 87% हुआ। ये मेरा एक डेटा खाली आपको अम्बेडकर समग्र अभियान जो अभी हर महादलित टोला में लगा महादलित टोला में था, लेकिन जिनका भी उस गांव में आता था उनका आवेदन लेकर करके मैंने रखा और मैंने उसका डिस्पोजल कराया। पेंशन में अभी 32,116 लोगों के खाता में 1,100 रुपया हर महीने जब से सरकार बढ़ाई है तो उतना जा रही है। लेकिन कुछ समस्याएं हैं कि आधार कार्ड में और वोटर आई कार्ड में और अकाउंट 6 कर्मचारी और एक पंचायत, इसमें सब लोगों को सम्मिलित किया गया, सब विभाग को सम्मिलित किया गया। आंगनवाड़ी से विकास मित्र से पंचायत सचिव से लेकर जनप्रतिनिधि सबको मिला के टीम बनाया गया, क्योंकि ये सिर्फ अंचल के बस की बात नहीं है। अभी जो इसका रूप योजना बता देते हैं, इसके बारे में जो आप लोग को भ्रांति है उसको दूर कर दी। अभी क्या है कि जितनी पुरानी जमाबंदी थी उसका प्रिंट किया गया, प्रिंट करके सभी रैयतों को दिया जा रहा है विकास मित्र और आंगनबाड़ी के द्वारा। और प्रथम चरण में क्या हो रहा है कि जो व्यक्ति भर के उसको जमा कर रहे हैं उनका सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है।